आज हम एक नया वीडियो लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। उसका नाम है नल और टंकी। तो नल और टंकी को आज हम लोग ट्रिकी विधि से आप लोग के बीच रखेंगे और बताएंगे बहुत ही आसानी से। बहुत आपको 1 या 2 सेकंड में आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 नल किसी पानी के टंकी को क्रमशः 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो कितने मिनट में वो टंकी जो है वो भर जाएगा। तो ये हमारा जो है दिया हुआ है कि पहला जो नल है 1 घंटा में भरता है, दूसरा जो नल है 2 घंटा में, तीसरा जो नल है वो 3 घंटे में और चौथा जो नल है 6 घंटा में भरता है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, तो हमको एलसीएम ले लेना है। तो हम ले लेंगे एलसीएम बटा सभी का योग। तो योग सभी का योग, तो एलसीएम 1, 2, 3 और 6 का एलसीएम आपको हम बताए हैं एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम 1, 2, 3, 6 का एलसीएम होता है 6 और सबका योग निकालेंगे। जोड़ होता है 6, 3, 9, 10, 11, 1, 12। तो नीचे में 12 हो जाएगा। तो 1/2 अगर 1/2 आया तो इसको हम मिनट में बदलेंगे। तो 1/2 गुने 60 से हम गुना कर देते हैं तो हमारा 30 मिनट आ जाएगा उत्तर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। अब अगला क्वेश्चन और इससे भी और मज़ेदार होने वाला है। तो हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने सेकंड में भरेंगे। तो जो हमारा ए है वो 20 मिनट में भरता है और बी है जो 30 मिनट में भरता है। तो इसका हम आपको औसत में सूत्र बताए थे उसी पर कि x गुने वाई x प्लस वाई, इस पर आप लोग बैठा दीजिएगा। आपका आंसर आ गया 20 गुने 30 बटा 30। अब 20 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 20 25 60/5 हमारा 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 12 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 12 मिनट में भर सकता है। और इसको एक और विधि से हम आपको बीच बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे इसको लाभ उठाइएगा। ये ट्रिक की विधि है। एक और ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि ए जो है 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम आप लोग ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 से 20 में भाग दे दीजिएगा तो 3 और 60 में 30 से भाग दे दीजिएगा तो 2 और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को ए भी साथ में काम करता है इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों का काम हो गया 5 काम, टोटल है 60 काम। तो 60/5 बराबर 12। तो किसी भी तरीक़ा से निकालिए, दोनों शॉर्ट ही है। दोनों तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं। तो दोनों तरीका आप लोग का आसान है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं है कि एक हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो हौज को शेष भाग भरने में कितना समय लेगा। तो ये भी हम सवाल बहुत ही आपको आसानी से बताने वाले हैं कि जो ए है वो 6 घंटा में भरता है, बी जो है वो 8 घंटा में भरता है। तो कह रहा है कि ये 2 घंटा तक खुले रहता है। तो हम दोनों का एलसीएम हम पहले निकालेंगे कि 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 24 में 6 से भाग दे दीजिए तो 4, 24 में 8 से भाग दे दीजिए तो 3। तो 1 घंटा में वो 7 भाग भरेगा। वो पूरा भाग है 24 है। तो 24 में हमको 2 घंटा ए और बी दोनों मिलकर काम किया है 2 घंटा। तो 2 घंटा का हम गुना कर दिए तो हमारा 14। तो हमारा काम बच गया 24 - 14 बराबर 10।
10 बच गया। अब हमको काम सिर्फ ए अब चला गया अपना घर, तो बी काम करेगा, तो यही बी 10/3 आपको बी काम करेगा। तो बी के काम जो है 10/3 दिन में वो कर लेगा, 10/3 घंटा में आपको काम कर लेगा। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच। तो चौथा क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित हैं कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकास नली उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हमको समझना है कि कह रहा है कि एक जो नल है वो ये 3 घंटा में भर सकता है, जो बी है वो 4 घंटा में भर सकता है, और इसमें एक छेद है मतलब कि a-b है, तो वो 2 घंटा में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि कब ऐसा समय आएगा जो हमारा जो हौज है वो पूरा भर जाएगा। तो हमको आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 3, 4 और 2 का एलसीएम होता है 12, तो 12 होता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ये दोनों कार्य भरने का काम कर रहा है, ये दोनों भरने का काम कर रहा है। तो 7 भर रहा है, ए जो है 3 घंटा में भर रहा है, बी 4 घंटा में, और a-b है वो 2 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो हमको तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 12। अब 12 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 4 आता है, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। तो 4 3 कर देंगे तो 7, ये खाली कर रहा है उसलिए घटा देंगे बराबर 12। तो 1 बराबर हमारा 12 आ गया, इसीलिए हमारा 12 मिनट हो जाएगा उत्तर। तो 12 मिनट में ये आपको पूरा भर देगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा अन्य पाइप भरे हुए हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है। तो इसको बनाएंगे हम कि ए जो है 12 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसे 18 घंटे में खाली कर देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको निकालिए। तो हम इसको भी 2 तरीक़ा से हम आपको बताएंगे। तो ये पहले हम कर लेंगे दोनों का एलसीएम। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा एलसीएम। तो 36 में 12 से भाग दे दीजिए तो 3, 36 में 18 से भाग दे दीजिए तो 2। अब हमारा कह रहा है कि जो देखिए ये भरता है ये खाली कर देता है, ये भरता है तो 3 - 2 कर देंगे बराबर 36। तो 1 बराबर 36। तो ये 36 घंटा में ये पूरा भर देगा। अब हम चलते हैं, ये मेरा पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका पर चलते हैं। तो दूसरा तरीका है कि ए जो है 12 घंटा में भरेगा, बी जो है 18 घंटा में भरेगा। तो इस पर भी ट्रिक हम लगा देंगे कि 12 × 18 दोनों में से आप घटा दीजिए तो 6 घटा दिए तो 6 दूनी 12 2 × 18 आप कीजिएगा तो 36 घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग को बनाना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल भी आपको शॉर्ट विधि से हो गया। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेकर कि यदि 15 मिनट में
3/16 भाग भरता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे कि 3/16 भाग भरने में उसको 15 मिनट लगाता है। तो हम गुना कर देंगे तो 16 गुने 15/3, तो इसे गुना कर देंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो 16×5 80 मिनट, 80 मिनट में वो करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3/16 में से 1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13/16। 13/16 आ गया तो उसमें 80 से आप गुना कर दीजिएगा तो हमारा टोटल जो आया वो 80 आया था। तो 16×5 80, तो अब गुना कर देंगे कि 13 गुने 5 बराबर 65। तो 65 मिनट में जो बचा हुआ भाग जो था वो आपको पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी 80 आया था, वहाँ से भी 80 - 15 कर सकते थे, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको इतना बताने के लिए हमको इतना निकालना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से इस क्वेश्चन को हल हो गया तो आप लोग के सामने। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो 7वां क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित हैं कि एक रिसाव से पूरा टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव न हो तो 2 पाइप एक टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। तो दोनों पाइप खुले हैं तो टंकी को भरने में समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जो ए जो भरता है वो 15, बी जो भरता है वो 20, ए माइनस बी जो है वो 12 है। तो इस तरीक़ा से इसको आप लिख लेंगे पहले कि इतना आपको दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार। अब तीनों के एलसीएम ले लीजिएगा, तब 12×5 60, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 में 15 से भाग दे दीजिए तब 15×4 60। अब 60 में 20 से भाग दे दिए तो 3, 60 में 12 से भाग दे दिए तो 5। तो देखिए ये दोनों भाग भरता है और ये खाली करता है। तो 7 - 5 बराबर 60 है। तो 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30। तो ये 30 मिनट में इसको पूरा कर देगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हमको इतना मालूम है कि आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इससे आसान अब ट्रिक नहीं होता है, ये आपको बहुत ही शॉर्ट करके बताया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपना अगला। एक हौज 9 घंटे में भर जाते हैं। एक पेंदी में छेद हो जाता है तो हौज भरने में 10 घंटा समय लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हो तो हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे। तो हमारा पहले हमारा 1/9 था, 1/9 था माइनस 1/10 कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 9 और 10 का एलसीएम होता है 90। तो 90 में 10 - 9, तो 1/90 बराबर 90 मिनट आपका आंसर हो गया। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आया, तो फिर से आप लोग चलिए। तो 9 और 10 ए है और पेंदी से छेद होकर हटा है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 10 का एलसीएम 90 और 90 से ले लीजिए तो 10, ये हो गया 9। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो 10 - 9 बराबर 1, 1 बराबर आपको 90 दिया हुआ मिनट, आपको आंसर हो गया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से नल और टंकी को बहुत ही आसानी से बताएं। तो आगे हम इसी तरह आपको वीडियो देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको आनंद आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।